सर्वेभ्ये नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 का द्वितीय पाठ रुचिरा भाग 2 से दुर्बुद्धि विनिश्यति पढ़ेंगे। जिन भी बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सर्वप्रथम वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको सारी वीडियो प्राप्त हो जाए। चलो बच्चों, आज अब हम शुरू करते हैं। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह। अस्ति है मगध देशे, मगध देश में फूलोत्पल नामक सरह यानी सरोवर या तालाब। मगध देश में फूलोत्पल नामक तालाब है। तत्र वहाँ संकट विकटौ हंसौ निवसत। वहाँ पर संकट और विकट नामक 2 हंस निवास करते हैं। कम्बुग्रीव नामक तयो मित्रम यानी उनका मित्र, एक है एक कुर्मे यानी कछुआ, अपि भी तत्रैव प्रतिवसति स्म है। प्रतिवसति स्म यानी रहता था। तत्र प्लस एव है, वृद्धि स्वर संधि है यहाँ पर। वहीं पर ही, तत्रैव वहीं पर ही, तयो मित्रम उनका मित्र, एक है कुर्मे यानी एक कछुआ और उसका नाम क्या है, कम्बुग्रीव। कम्बुग्रीव नामक एक कछुआ उनका मित्र था। भी अपि का अर्थ भी, तत्र एव वहीं पर, प्रतिवसति स्म रहता था। आगे पैराग्राफ देखिए। अतः इसके बाद एकदा एक बार धीवरा तत्र आगच्छन, आगच्छन आ गई। धीवरा क्या होता है, जो मछुआरे होते हैं, मछली पकड़ते हैं, उनको बोलते हैं धीवरा। बहुत मछली पकड़ने वाले वहाँ पर आगच्छन आए। ते एकथन उन्होंने कहा, वयम स्वह, वयम हम सब, स्वह कल, आगे आने वाले कल को क्या बोलेंगे, स्वह, और जो बीत गया है उस कल को क्या कहेंगे, है, और आज को कहेंगे हम अधुना। तो स्व यानी आगे आने वाले कल, मत्स्य कुर्मादि नाम मछलियाँ और कछुओं आदि को मारिष्याम है मारेंगे, कि कल सुबह हम आएंगे और मछलियाँ और कछुए हैं उनको मारेंगे। एतत् श्रुत्वा ऐसा सुनकर कुर्मः अवदत् कछुआ बोला, मित्रे हे मित्र, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। हे मित्र, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अधुना अब या इस समय, किम यानी क्या, अहम मैं, करोमि करूँ, अब मैं क्या करूँ। हंसो अवदताम, हंसो यानी दोनों हंसों ने, अवदताम कहा, क्या कहा, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः यानी सुबह, यद जो, उचितम ठीक, तत् कर्तव्यम वही करना चाहिए। प्रातः जो उचित होगा वही सुबह वही कार्य करना चाहिए। कुर्मः अवदत् कछुआ बोला, माँ एवं नहीं, ये ऐसा नहीं, तद यथा अहम अन्यम ऋधम गच्छामि तथा कुरुतम, जैसा मैं दूसरे रिथे में जाना चाहता हूँ, तथा कुरुतम वैसा करो। यथा यानी जैसा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं दूसरे तालाब में जाना चाहता हूँ, तथा वैसे कुरुताम करो। हंसो अवदताम दोनों हंस बोले, आवाम किम करवावे, हम दोनों क्या करें। कुर्मः अवदत् कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम यानी मैं, युवाभ्याम तुम दोनों के, सह साथ, यहाँ पे सह शब्द में सह शब्द के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति आती है, तो यहाँ पर युवाभ्याम यानी युष्मत् शब्द की तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है।
आकाश मार्गेण यानी आकाश मार्ग से अन्यत्र दूसरी जगह पर गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूँ, कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश के रास्ते से दूसरे जगह जाना चाहता हूँ। हंसो एवदताम, दोनों हंसों ने बोला, अत्र कह उपाय, इसका अत्र यहाँ कह यानी क्या, उपाय यानी उपाय है, इसका यहाँ पर क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कच्छप बोलता है यानी कछुआ बोलता है, युवाम तुम दोनों, काष्ठदंडम काष्ठ की लकड़ी को, एकम चंचुआ धारियाताम यानी तुम दोनों चोंच से लकड़ी को पकड़ लेना, एक तरफ से एक हंस और दूसरी तरफ से दूसरा हंस। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंबे, मैं काष्ठदंड के मध्य यानी जो काष्ठ की लकड़ी है उसके मध्य, अवलंबे लटक कर, युवयो तुम दोनों की, पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक गमिष्यामि चला जाऊंगा। यहाँ पे गच्छ या गम धातु है और लृट लकार है गमिष्यामि में। हंसो एकथ्यताम, दोनों हंस बोले, एकथ्यताम में लंग लकार। संभवती ऐसा है उपाय, क्या ऐसा उपाय संभव है। संभवती ऐसा उपाय यानी ऐसा उपाय संभव है, ऐसा यह, संभवती संभव है, उपाय यानी उपाय, यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ पर एक अपाय भी है यानी एक नुकसान भी है। क्या है। अवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोके जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव है। अवाभ्याम हम दोनों को, नियमानम ले जाते हुए, त्वाम तुमको, अवलोके देखकर, जनाः लोग, किंचित यानी कुछ, वदिष्यन्ति कहेंगे, एव यानी ही, यानी तुम दोनों को ना, हम दोनों तुम्हें ले जाते हुए लोग कुछ तो कहेंगे ही, यानी भाई कोई कार्य करते हैं तो लोगों का काम होता है कुछ न कुछ बोलना या कहना, तो हम भाई उड़कर तुम्हें ले जाएंगे तो लोग कुछ न कुछ बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर देते हो, तदा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं पर रहो, अत्र प्लस एव, अत्रैव वस। तत् ऐसा, श्रुत्वा सुनकर, क्रुद्धः कुर्मः अवदत्, क्रुद्ध यानी क्रोधित हुआ, कुर्मः कछुआ, अवदत् बोला, लंग लकार का प्रयोग हुआ है अवदत् में। वद धातु, वद का अर्थ होता है बोलना। किम अहम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम करो, तुम दोनों वैसा ही करो। एवं इस प्रकार काष्ठदंडे लंबमानम कुर्मः पौराः अपश्यत्, पौराः क्या होते हैं, ग्राम के लोग, ग्रामवासी। पौरह नागरिक होता है और पौराः यानी बहुत सारे नागरिक, गांव के लोग। एवं इस प्रकार लकड़ी के दंड पर लंबमाना लटके हुए कुर्मः कछुए को नागरिकों ने देखा। पश्चात अधावन अवदंच, और उसके पीछे दौड़ते हुए बोले, हो, अरे महद आश्चर्यम, बहुत आश्चर्य है, बहुत ज़्यादा अचंबा हो रहा है। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड़ते थे, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई कहता है, यदि अयम, यदि यह, कुर्मः कथम अपि निपतति, कैसे भी गिरता है, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तो अत्र प्लस एव, यहीं पर ही, पक्त्वा पका करके, खादिष्यामि खाऊंगा। यदि यह कछुआ कहीं पर भी कैसे भी गिर जाता है तो यहीं पर पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, कि सरस तीरे तालाब के किनारे पर, दग्ध्वा जला करके, खादिष्यामि खाऊंगा। अन्य कथत, और अन्य बोलता है,
क्या बोलता है? गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि कि घर ले जा कर के इसे खाऊंगा, ऐसा। तेषां तद वचनं श्रुत्वा, इस प्रकार ऐसे वचन सुनकर कुर्मः क्रुद्धः जातः, कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, और मित्रों के दिए हुए, दत्तम यानी दिए हुए, वचनम यानी वचनों को, विस्मृत्य भूलकर, स्मृ यानी याद करना और विस्मृ यानी भूलना, वी प्लस स्मृ प्लस लय, विस्मृत्य भूल करके, स अवदत्त वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ, यानी तुम सब राख खाओ, तुम सब भूसा खाओ। तत् अक्षणम एव है, उसी अक्षण कुर्मः दंडात भूमो पतितः है, कछुआ है वो लकड़ी से भूमि पर गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि उसने मुंह से ही लकड़ी को पकड़ा हुआ था, अब मुंह से बोलेगा तो गिर गया। पोरई से मारित है, और नागरिकों ने या ग्रामवासियों ने उसे मार दिया। अतः एवं उक्तम, एव प्लस उक्तम, ए और उ मिलके ओ हो रहे हैं। यहाँ पर कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। इसलिए कहा भी गया है, क्या कहा गया है? सुहृदा, सुहृदा यानी अच्छे हृदय वाले, हित कामा नाम यानी जो हितकारी लोग हैं, यानी जो अपना हित चाहते हैं। वाक्यम यो, उनके वाक्य को, यो जो, न प्लस अभिनंदती, नहीं अभिनंदन करते हैं या स्वागत नहीं करते हैं या मानते नहीं हैं, यानी जो हमें, हमारे हृदय को, अच्छे हृदय वाले हैं और हमारे शुभ चिंतक हैं, हम उनके वाक्यों को नहीं मानते हैं, यानी हम उनकी बात नहीं मानते हैं। जो माता पिता लोग हैं, गुरुजन हैं, जो हमारे हितकारी हैं, यदि हम उनकी बातों को नहीं मानते हैं तो कैसा हाल होगा? स कुर्मः इव दुर्बुद्धि, वह है उसी प्रकार दुर्बुद्धि कुर्मः की तरह यानी कच्छप की तरह, काष्ठात् भ्रष्टो विनिश्यति, काष्ठ से गिरकर भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए और उनकी बातें हमेशा माननी चाहिए। चलो अब हम शब्दार्थ कर लेते हैं। सरह तालाब, कुर्मः या कच्छपै कछुआ, दोनों का अर्थ क्या होता है? कछुआ। प्रतिवस्ती इसमें रहता था, धीवरा मछुआरे, मत्स्य कुर्मादि नाम यानी मछली और कछुआ आदि। मारिष्यामः है मारेंगे, यहाँ पे ऋड लकार का प्रयोग हुआ है। मेवम माँ प्लस एवं वृद्धि स्वर संधि, ऐसा नहीं। रिधम तालाब, धार्यताम धारण करें, पक्ष बलेन पंखों के बल से, अपाय हानि, नियमानम ले जाते हुए, अवलोके देख कर, लंबमानम लटकते हुए, उड्डीयते उड़ रहा है, विस्मृत्य भूल कर, भस्म राख, सुहृदाम मित्रों का, हित कामना नाम यानी कल्याण की इच्छा रखने वाले यानी अच्छा चाहने वाले, अभिनंदती प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करनी चाहिए, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला। अब हम अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको उच्चारण करके बताती हूँ और आप भी मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए, आपका अभ्यास हो जाएगा। फूलोत्पल्लम अवलंबे पक्त्वा कम्बुग्रीवे अवाभ्याम भक्षिष्यामि उक्तवान हृदम सुहृदाम भवद्भ्याम उड्डीयते भ्रष्टः। अब हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ आते हैं। एक पदेन उत्तरतः है, एक पद में उत्तर देना है। कै का है? कुर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था? तो कम्बुग्रीव है। फिर ख का है सरस तीरे के आगच्छन, तालाब के किनारे पर कौन आए? तो धीवरा। फिर ग का है कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति ही, कछुआ कौन से मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता है? तो आकाश मार्गेण। क्या आ जाएगा? आकाश मार्गेण।
फिर घ का है लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा के एधावन, लटके हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े? तो पौराह यानी नागरिक या ग्रामीण वासी। फिर प्रश्न नंबर 3 है अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथ्यति इति लिखत। नीचे लिखे हुए वाक्य हैं, ये किसने और किसके प्रति कहे ऐसा लिखना है। तो देखो एक उदाहरण देके बताया है, तो हम कैसे देखते हैं। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूँ। तो ये कुर्मे ने कहा, तो कै कथ्यति कुर्मे कथ्यति और हंसौ प्रति कथ्यति। फिर है ख का अत्र कै उपाय है, तो ये हंसो कै कथ्यति हंसौ और कुर्मः प्रति कथ्यति। अहम उत्तरम न दास्यामि, तो ये किसने कहा? कुर्मः और हंसौ प्रति। फिर घ का है यूयम भस्म खादत, तुम सब क्या खाओ? भस्म खाओ, किसने कहा? कुर्मः ने। और किसके प्रति? नगरवासी ने है या पोराह। अब प्रश्न नंबर 4 पे आ जाओ। मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, मंजूषा से क्रियापद छांटकर और वाक्य की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले क्या है देखो, अभिनंदती अभिनंदन करता है, भक्षिष्यामि है खाएंगे, इच्छामि चाहता है, वदिष्यामि बोलता है, उड्ड्यते उड़ता है, प्रतिवस्ति में रहता है। ये इसका अर्थ हो गया। कै का देखो हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि, हंसों के साथ कछुआ भी, तो इसमें क्या आ जाएगा? उड्डीयते उड़ता है। फिर ख का है अहम किंचित अपि न, मैं कुछ भी नहीं, वदिष्यामि बोलूँगा। फिर ग में देखो यह हित कामना नाम सुहृदा वाक्यम न अभिनंदति ही, फिर जो हित चाहते हैं वो प्रिय के वाक्यों का कभी अभिनंदन नहीं करते, यानी अपने मित्र के वाक्यों का कभी अभिनंदन नहीं करते। घ का एक है कुर्मः अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहीं पर प्रतिवस्ति में रहता था। फिर ड का देखो अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। च का देखो वयम गृहम नीत्वा कुर्मम भक्षिष्यामः, मैं घर ले जाकर कछुए को खाऊंगा। भक्षिष्यामः यानी खाऊंगा। अब पूर्ण वाक्यन प्रश्न नंबर 5 देखो, पूर्ण वाक्यन उत्तरतः है, पूर्ण वाक्यों में उत्तर देना है। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति ही, तो कच्छपः अन्य रिधम गंतुम इच्छति ही, कि कछुआ अन्य तालाब में जाना चाहता है। फिर ख का देखो कच्छपः कम उपायम वदति ही, कच्छप कौन सा उपाय बताता है? तो कच्छपः उपायम वदति यत् युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धार्यताम, अहम काष्ठदंडप मध्ये, यानी काष्ठदंड के मध्य में, काष्ठदंड मध्ये अवलंबे युव्यो पक्ष बलेन गमिष्यामि ही। अब ग का देखो लंबमानम कुर्मः दृष्ट्वा पोराः किम एवदन्, लंबमानम कुर्मः दृष्ट्वा पोराः एवदन् यत् हंहो महदाश्रियम हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्ड्यते है। अब घ का देखो कुर्मः मित्रियो वचनम विस्मृत्य किम एवदत्, कुर्मः मित्रियो वचनम विस्मृत्य एवदत् यूयम भस्म खादत। अब 6 नंबर का प्रश्न देखो, घटनानुसारम वाक्यानि लिखत, घटना के अनुसार वाक्य को लिखो। ये आप आराम से कहानी पढ़ के और इसको लिख सकते हो। फिर भी इसमें ये ग वाला है, इसमें 1 आ जाएगा, घ वाला है इसमें 2 आ जाएगा, और जय वाला है सबसे लास्ट वाला, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और अड़य वाला है इसमें 4 आ जाएगा, और कै वाला है इसमें 5 आ जाएगा, और च वाले में 6 आ जाएगा, ख वाले में 7 आ जाएगा, और
6 वाले में 8 आ जाएगा। इस प्रकार ये घटनाक्रम से जुड़ जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 7 देखो। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पदों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं। जलाशयम तालाब, अचिंत्यत सोचा, वृद्ध है वृद्ध, दुखिता दुखी, कोटरे कोटर में, वृक्षस्य वृक्ष के, सर्पः सर्प, आदाय लेकर, समीपे समीप में। अब हम कहानी पढ़ते हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखाओं पर अनेक कौवे रहते हैं। तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष के, तो क्या आ जाएगा, कोटरे कोटर में, एक है सर्प अपि अवसत, एक सर्प भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितो, कौओं के अनुपस्थित रहने पर, सर्प है सर्प, इसमें क्या आ जाएगा, सर्प है। काका नाम शिशुन खादती समय, कौओं के बच्चों को खाता था। काका अचिंत्यत, कौवे सोचने लगे। काका अचिंत्यत आसन, नहीं सॉरी इसमें क्या आ जाएगा, काका दुखिता आसन, क्या आ जाएगा, दुखिता। गलती होगी, माफ़ करना बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा दुखिता। काका दुखिता आसन, कौवे दुखी हो गए। तेसु एक है वृद्ध है काक, उनमें से एक वृद्ध कौआ, उपायम अचिंत्यत, उपाय को सोचा। वृक्षस्य है, वृक्ष के, समीपे है समीप, जलाशय आसीत, जलाशय था। तत्र एकः राजकुमारी स्नातुम, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जलाशयम आगच्छति, जलाशय के पास आती है। शिलायाम स्थित है तस्याम आभरणम, शिला पर स्थित उसके आभूषण, आदाय लेकर के, एक काक वृक्षस्य ऊपरी स्थाप्यत, एक कौआ वृक्ष के ऊपर बैठ गया। राजसेवका काकम अनुसृत्य, राजसेवक यानी राजा के सेवक कौवे का पीछा करते हुए, वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, वृक्ष के समीप आ गए। तत्र ते तम सर्पम च अमारयत, वहाँ पर उन्होंने सर्प को मार दिया। अतः एवं उक्तम, इसलिए कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। धन्यवाद है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। प्यारे बच्चों, आपको जो कुछ भी नहीं समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपनी जिज्ञासा हेतु कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, तभी तो पता चलेगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।